Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। भगवान कृष्ण जगन्नाथ परम कारण है, सभी कारणों के कारण है। यही एकमात्र सभी कारणों के कारण है। पक्का विश्वास होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। हम तो रोज सब्जी जैसे घर में बदलते ना, सुबह शाम भिंडी खा लिया, अभी गोभी खाएंगे, है ना। और अगर भिंडी खा लिया और देवता को करेला दे दिया, देवता उस दिन खाना ही नहीं खाता है। देवता उस दिन नाराज हो जाते घर के। करेला किसके लिए बनाया? कल तो अच्छा खासा भिंडी बनाया था, बुद्धि खराब हो गई क्या? तो करेला बनाने से पहले देवता को पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके ऊपर गुस्सा कम करेंगे। देवता है ना, मेरा पति मेरा देवता है। गाते कि नहीं, है ना, ये गाते संसार में लोग, मेरा पति मेरा देवता है। और ऐसे भी सच है, पति परमेश्वर होते हैं। माता जी को कुर्सी में दीजिए। पति परमेश्वर की तरह उनकी सेवा और पूजन करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, परमेश्वर और देवता मान के भगवान के धाम जाती है। भगवान को उसके पति को रक्षा करना पड़ता है, लौटाना पड़ता है। सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से छीन लिए थे। अपने पति की सेवा के बल पे, पति की इतनी सेवा करती थी, अपने पतित्व के बल पे, अपने स्त्री का जो गुण रहता है सतीत्व का, उसके बल पे इतना उसमें बल था। प्राण लौटा लिए अपने यमराज के दूतों से। तो देवता जैसे उनकी सेवा करना चाहिए। जैसे भी है प्रेम से उनकी सेवा करेंगे तो आपको भी वो प्रेम करेंगे। भागवत ऐसे शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को जब तक विश्वास नहीं होगा, भगवान मिलने वाले नहीं, जीवन में आनंद नहीं होने वाला। गीता में एक श्लोक है, संशय आत्मा विनश्यति। क्या है? उसका अनुवाद बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? अर्थ कहा गया भगवान के द्वारा, संशय आत्मा विनश्यति। जो जीव संशय में रहता है उसका विनाश निश्चित है। क्या है? विनाश। संसार में लोगों को विश्वास नहीं, भाजी तरकारी की तरह भगवान बदलते, देवता बदलते, मंदिर बदलते, सत्संग बदलते हैं, मंत्र बदलते हैं, उपाय यज्ञ हवन बदलते हैं। इनका विनाश ही होने वाला है। और वो विनाश क्या है? दुख और नरक में जीवन। एक निष्ठ रहिए, ध्रुव प्रहलाद की तरह, मीरा नरसिंह भाई की तरह, एक नाथ नामदेव, 12 महाजन, ध्रुव प्रहलाद, विश्व पितामह, जनक, विदुर, ये सब एक निष्ठ भक्त हैं। और हम सब जैसे गृहस्थी हैं। ज्यादा से ज्यादा जो महान भक्त हुए ना, वो गृहस्थी हुए। क्या हुए? गृहस्थी। 12 महाजन में से दो चार कुमार को भी पकड़ लेते, 3 जन, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो हमेशा हरि नाम जपता है, बोलता है। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड लगे, उसमें भी लिखा है कि चाहे कोई घर में रहता है, चाहे सन्यासी बन के जंगल में रहता है, अगर वो निष्पाप होके, निर्मल होके हरि नाम करता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। भगवान किसके लिए आए? आओ राम जी, भोग लगाओ राम जी। सरल निष्पाप के लिए आए। ध्रुव प्रहलाद गृहस्थी थे, दोनों राजा थे, राज चलाते थे। जनक, परीक्षित, युधिष्ठिर, जिनके लिए भागवत कही गई, ये सब गृहस्थी थे, भगवान के परम शुद्ध भक्त थे। जो भेद करते हैं, जो अपना महिमा मंडित करते हैं, भागवत जी उनको क्या शिक्षा देते हैं? बहुत दंड भुगतने पड़ेंगे, शायद नरकगामी हो जाए। तो इस प्रकार से कोई भी भक्त अगर विश्वास करेगा, वैकुंठ जाएगा, भगवान प्रकट कर लेगा।
अगर विश्वास नहीं होगा, बदल बदल के थक जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, उसका नाश ही होने वाला और कुछ नहीं होने वाला। तो भागवत जी शिक्षा दे रहे, भगवान शिक्षा दे रहे, हमारे परम हितैषी भगवान जगन्नाथ रास बिहारी जी शिक्षा दे रहे, लड्डू गोपाल जो प्रेममयी मूर्ति है, भाव वत्सल विग्रह है, वो शिक्षा दे रहे हैं कि भाई मेरे में विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे गोद में भी आऊँगा और आंगन में भी आऊँगा। लेकिन विश्वास ही नहीं, घर में लड्डू गोपाल नहीं है बहुत जन के। है क्या आप लोग के घर में लड्डू गोपाल? भगवान की सेवा है क्या? कितने लोगों के घर में है? सच बोलिएगा, हाथ उठाइए भगवान के सामने। ये देख लीजिए, देख सकते हैं कि 10% लोगों को भगवान में प्रीति है, भगवान से प्रेम है, भगवान में विश्वास है। बाकी सब लगे हैं अपने अपने बुद्धि से, समझदारी से और जैसे शिक्षा लिया उसके हिसाब से। भागवत जी का ज्ञान लीजिए और भगवान की सेवा में आज से लगी, ऐसे मैं निवेदन करूं, पूर्ण विश्वास के साथ जीवन धन्य होगा। अगर यहाँ दुख में रहेंगे वहाँ वैकुंठ मिलेगा। दो बातें हैं, दो। क्या बातें हैं? दो बातें। एक जीव है जो हार के जीतता है और एक जीव है जो जीत के हारता है। जो संत तुकाराम थे संसार में हार गए थे। संसार में कैसे थे? बिल्कुल फटीचर थे, कुछ भी नहीं था। नरसिंह मेहता कैसे थे? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, संसार में हारा हुआ जीव था। लेकिन वैकुंठ में जीता हुआ जीव, भगवान आते थे उनके लिए। तुकाराम जी के लिए वैकुंठ से भी माना है। तो दो प्रकार के जीव हैं संसार में, हार जाते भजन करते करते, कुछ नहीं चाहिए, भजन चाहिए। और एक जीव है जो यहाँ जीत लेता है सब। अरे मर्सिडीज गाड़ी है, कौन से? मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, सबसे जो महंगी गाड़ी है दुनिया में उसका नाम है रोल्स रॉयस। वो कंपनी का मालिक, नियम है, वो सबको गाड़ी नहीं बेचते, उनके औकात देख के गाड़ी बेचते। इतनी महंगी गाड़ी, इतना उसका रुतबा है। तो लोग ये सब जमा करते, छूट जाता है। यहाँ तो जीत लिया, वहाँ सब हार गए, नरक में भेजा जाता है उनको। कहाँ भेजा जाता है? नरक में। तो या तो यहाँ जीत लीजिए या तो वहाँ जीत लीजिए, ये आपकी बुद्धिमानी है। भगवान तो कह रहे मेरे यहाँ आओ, दरवाजा खुला है, जगन्नाथ बुला रहे हैं। अब आप फैसला करिए कहाँ जाना है। यहाँ तो 100 साल उम्र है, वहाँ तो लाखों करोड़ों साल, अरबों खरबों साल उम्र है। 100 साल का आनंद करना है, आनंद तो है ही नहीं इस संसार में, दुखालय है। 100 साल का भोग, 100 साल तो उम्र भी नहीं है। हरि बोल कोई है? इनके माता पिता जिंदा है? मैं जिंदा इसलिए बोला कि शरीर से यही है ना, मन तो यही है ना कि वैकुंठ का सपना देख रहे या अपने कर्मों का फल देख रहे, नरक में जाऊंगा, वहां तो नहीं चले गए। इसलिए कहा, गुस्से में नहीं, कुछ भाव में कहा मैंने। अपने अपने बच्चों को संभालिए, वैष्णव है ये भविष्य के। प्रभुपाद जी कहते हैं बच्चे भगवान ने दिए अनमोल रतन है ये। एक बच्चा ध्रुव बन सकता है, प्रहलाद बन सकता है, मीरा बन सकती है। क्यों इनको छोड़ दिया आपने अपने पास से? समझा नहीं इसलिए छोड़ दिया, इनकी कीमत नहीं समझी आपने। जिनको बच्चे नहीं उनसे पूछिए, कीमत बताएंगे। दिन रात सपना देखते मेरा कोई बच्चा होता। उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान उनको लड्डू गोपाल शीघ्र अति शीघ्र उनको दे। भगवान के चरणों में एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। एक सच्ची बात कहता हूँ जगन्नाथ जी का, ये इसको आप लोग चमत्कार मत समझिएगा और बढ़ा चढ़ा के भी नहीं कह रहा हूँ, सच्ची लीला है भगवान की। एक दंपति हैं यहाँ पे, हमारे भक्त हैं, सेवक हैं, आज उपस्थित नहीं है, 9 दिन की भागवत कथा में आएंगे, मैं आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। वो यहाँ पानी की सेवा करते हैं। अभी कोई ना कोई भक्त सेवा में है, यहाँ सब पढ़े लिखे गृहस्थ लोगों का ये संस्था आश्रम है। कोई रसोई में रसोई बना रहा है भगवान के लिए, आप सबके लिए, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई ये साउंड सिस्टम, कोई कीर्तन, कोई उधर, सब सेवा में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया बाकी सब माया है, अंधकार है। तो वो यहाँ पे जब भी आए थे, आज से लगभग 4-5 साल पहले, बहुत दुखी थे। 15 साल हो गए उनको कोई संतान नहीं था, मैं भी नहीं जानता था उनको। तो आने लगे, 2-3-4 बार महीने में आए और कहा प्रभु जी हमें कोई संतान नहीं है। क्या कहा? प्रभु जी हम लोगों को कोई संतान नहीं है, 15 साल विवाह के हो गए, ऐसी कोई उपाय नहीं है जो हमने अभी तक नहीं की है, ऐसी कोई मंदिर, कोई गुरु, कोई तंत्र मंत्र सब कर लिया प्रभु जी, अब किसी ने क्या भगवान कृपा हुई है, अब हम यहाँ पे आए हैं, कोई उपाय बताइए, कोई तो उपाय होगा, कुछ उपाय होगा। तो मैंने उनको बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, बड़े शांत होकर सुना, समझा, बड़े विचारे। और उनकी पत्नी झरझर बेचारी रो रही थी। माताओं का स्वभाव है, बहुत जल्दी रोती है, चाहे भगवान के लिए चाहे संसार के लिए, भाव उनमें बहुत होता है। इसीलिए राधा रानी को महाभाव कहा जाता है, राधा रानी महाभाव है। तो मैंने कहा प्रभु देखो ना, मैं कोई बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, ना पंडित हूँ, ना ज्ञानी हूँ, अधम जीव हूँ। क्या हूँ? अधम। मुझे मेरे प्रभुपाद जी ने, गुरु जी ने और भगवान की शिक्षा ने यही सिखाया है कि हरि नाम में वो शक्ति है जो आपको सब कुछ दे सकता है। भगवान के नाम में वो ताकत है जो आपको सब कुछ दुनिया का ला के दे सकता है, जिस दिन आपको भरोसा हो जाएगा। इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि विश्वास के साथ रोज हरि नाम करिए दोनों जन। और उन्होंने कहा ठीक है करूंगा, और उनको भगवान को निवेदन करके जप माला और छोली दे दिया दोनों जन को। और ये कहा कि आप आते रहिए सत्संग में, शनिवार जो शाम को 7 बजे शुरू होता है, 11 बजे तक चलता है, और रात को सबके लिए फ्री मुफ्त में पेट भर के बढ़िया जगन्नाथ जी का महाप्रसाद रहता है। तो आप आते रहिए। उन्होंने आना शुरू किया। और पिछले साल की कथा में जब हरि नाम महिमा हो रही थी, हरि नाम की महिमा सुन रहे थे, और उस टाइम भी जब लास्ट दिन में मुझे मिले, पति पत्नी बहुत रो रहे थे बेचारे। पति तो अंदर से रोते हैं, बाहर से दिखाते नहीं। पत्नियां, माताएं बाहर से रोती हैं, भावुक होते हैं। तो मैंने उनको कहा भगवान में विश्वास रखो, बहुत जल्दी भगवान आपकी गोद में कोई ना कोई आपके मनोकामना पूर्ण करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। और अभी इसी महीने के तारीख में भूल गया, उनको एक साथ 2 बच्चे हुए। कितने? हरी बोल। वो आने वाले, अभी थोड़े गांव गए बच्चों को, परिवार को छोड़ने के लिए, एक साथ 2 हो गए, सब बचेगा। और 2 में क्या हुआ मालूम है? एक जगन्नाथ और एक सुभद्रा हुआ। हरी बोल। 2 में जगन्नाथ जी आए, जगन्नाथ पहले आए, जगन्नाथ दास, और सुभद्रा जी की दासी बाद में आई। अब बेचारे मांगा एक दिया 2, अब काम धंधा छोड़ के उसका ही सुख में लग गए। और आप सबको मालूम है ट्विंस बच्चे का आनंद कैसा होता है, रोएंगे तो दोनों, सोएंगे तो दोनों,
जागेंगे तो दोनों, जो कुछ करेंगे तो दोनों, बीमार भी दोनों। तो बेचारे फैसला क्या भाई, अब भगवान ने दिया, काम धंधा ही छूट जाएगा, इनको पालूंगा कैसे। तो परिवार को छोड़ने गांव गए, लेकिन 1-2 दिन में आने वाले हैं। और मैं नहीं बोल सकता शब्दों में अपने जो भाव प्रकट कर रहे थे जगन्नाथ जी के चरणों में, और जब वो आएंगे तो आप उनसे सुन लीजिएगा। मैं उनको माइक दूंगा थोड़ी देर के लिए। तो विश्वास, मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ। पानी की सेवा करते हैं, जिनको भी विश्वास हुआ भगवान ने उनको तारा है। जिनको भी विश्वास हुआ भगवान ने उनको तारा है, चाहे वो सबरी हो, चाहे वो कोई भी अधम से भी अधम जीव हो, भगवान उनके लिए प्रकट हुए, उनको आनंद में रखा ही रखा है। तो इस प्रकार से विश्वास रखिए, बदलिए मत रोज 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 रोज। प्रभुपाद जी भी यही कहते थे, आप जिस धर्म में भी हो, जब पश्चिम देशों में प्रचार करने गए, अमेरिका इत्यादि, इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया में, तो लोगों ने सवाल किए, बुद्धिमान लोगों ने, पहले से भारत से आए हुए हजारों गुरु यहाँ तंत्र मंत्र षड्यंत्र कर रहे, आप क्यों आ गए बुढ़ापे में। प्रभुपाद जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों, कितने आए हैं, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं हरि नाम करके हंसते रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। और आपके देश में देख रहा हूँ लोग गांजा, चरस, अफीम और अनेक प्रकार की दवाइयाँ नशीली। उस टाइम पे एक दवाई बहुत लोग खा रहे थे, हिप्पी लोगों का जमाना था, हिप्पी बहुत खा रहे थे, नाम भूल गया उसका मैं अभी, किसी को याद है? LSD, धन्यवाद। LSD नाम की एक मादक दवाई थी, नशीली, बहुत खा रहे थे लोग, खा के पड़े रहते थे रोड पे, क्योंकि वहाँ पे तो माता पिता बच्चों को छोड़ देते, 10-10-15 शादियाँ, और व्यभिचार करते रहते, बच्चे भटकते रहते। तो प्रभुपाद जी से पूछा कि आप किस लिए आए हैं? बोले, आपके देश में जो बेचारे संतप्त नशेली बन रहे लोग, दुखी हैं अनेक प्रकार से, उनको मैं आनंद में देखना चाहता हूँ, हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, उनको मैं हंसाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ, मैं ना धर्म परिवर्तन के लिए आया हूँ और ना ही मैं और कुछ दूसरा हमारा पर्याय है। मैं सिर्फ इनको आनंद में देखना चाहता हूँ। और यहाँ भी प्रभुपाद जी का वही सिद्धांत को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमें ना किसी का धर्म परिवर्तन कराना है, ना ही किसी को धर्म छोड़ने के लिए कहना है। हमें सिर्फ ये कहना है कि ये भागवत जी, ये भगवान कृष्ण जगन्नाथ सभी कारणों के कारण हैं। अगर इनका शरण में आए तो आप हमेशा आनंद में रहेंगे, और अगर आप बाकी दूसरे कहीं भी जाएंगे तो भगवान की ज्ञान है भगवान का, आप आनंद में नहीं रहेंगे, आप मायावादी बन जाएंगे। क्या हो जाएगा? अंधकार में चले जाएंगे, दुख भोगेंगे और सिर्फ मेहनत करते रह जाएंगे। तो मेरा इतना ही प्रयोजन है इस व्यवस्था का। 9 दिवसीय भागवत कथा रथ यात्रा, 2 तारीख को फूलों की होली, 1 तारीख को भगवान का पुष्प अभिषेक गौर पूर्णिमा के दिन, और 4 तारीख को रथ यात्रा 56 भोग। इतना ही है कि जीव आनंद करे, भगवान का नाम का कीर्तन करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से सभी लोग एक निष्ठ बनिए। जहाँ आपकी मति लगी है, अगर वहाँ सच में आप आनंद में हैं, झूठा नहीं, वास्तविक में आप प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, तो वहाँ पे आप अपना पूरा 100% दीजिए। और अगर नहीं है तो सभी कारणों के कारण भगवान है, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे अलावा और कहीं आनंद है ही नहीं, मेरे अलावा और कहीं आनंद है नहीं। तो इसलिए भागवतम का कहना ये है, भगवान का कहना ये है कि भगवान में अपना मन लगाइए, तन लगाइए, धन लगाइए,
जन लगाइए, समय लगाइए और अपना जीवन लगाइए। जो आपके पास है, जो आप लगा सकते हैं लगाइए, यही सार्थकता है। बाकी तो सब श्रम है, वही केवल मेहनत हो रही है। तो इस प्रकार से भगवान तीनों ताप का नाश करने वाला है, पक्का विश्वास करिए। हम आगे के श्लोक में चलते हैं, लेकिन क्रमबद्ध नहीं जाएंगे क्योंकि समय का ध्यान रखना है। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं, मुख्य मुख्य श्लोक हैं, उसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग दोहराइएगा मेरे साथ। भक्ति 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 ज्ञान विरागतो ज्ञान विरागतो विवेको विवेको वर्धते वर्धते महान महान माया माया मोह निराश च मोह निराश च वैष्णवे वैष्णवे क्रियते क्रियते कथम कथम भक्ति विज्ञान विरागतो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश च वैष्णवे क्रियतो कथम। क्या कह रहे इसमें? कह रहे कि इसका अनुवाद इस प्रकार से है, कह रहे कि इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए। क्या कह रहे भगवान? इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध, सॉरी मैं दूसरा पढ़ रहा हूँ। बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कह रहे भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले, किससे किससे? भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। एक बार और पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए, फिर उसका विस्तार करूंगा। क्या कह रहे? भक्ति, सबसे पहला भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। ये कौन पूछ रहे हैं? ये सौनक जी एक ऋषि हैं जो सूत जी से पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि होती है, तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। सबसे पहले भक्ति एक जीव है। क्या है? एक जीव है, माता स्त्री है, और स्त्री होने के कारण आप सब संसार में देखते हैं, कहीं भी सत्संग में देखेंगे कि स्त्रियां सबसे ज्यादा सत्संग में जाती है। स्त्रियों का संख्या डबल रहता है और प्रभु लोग का संख्या उसका आधा रहता है। कल प्रसाद के टाइम अनाउंस कर रहे थे, माता जी का 2 लाइन है और प्रभु जी का 1 लाइन। याद है आप लोगों को? तो स्त्रियां स्वभाव से भक्ति स्वरूपा है, ऐसे साधु संतों का कहना है। स्वभाव से स्त्रियां साधु स्वरूपा है, इसीलिए राधा रानी महाभाव हुई। अनेक भक्त संत हुए, लेकिन राधा रानी जैसा नहीं हुए। महाभाव, बात बात में उनके मुख से कृष्ण के नाम का उच्चारण हर सांस में, और आंखों में झरझर आंसू। ये पलक भी हिलते नहीं, ये होंठ भी रुकते नहीं। खड़ी है तो खड़ी है, बैठी है तो बैठी है, जो अवस्था वही अवस्था। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसी महाभाव है। ये संक्षेप में चल रहा है सब। तो
तो स्त्रियां जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो क्या है? भक्ति स्वरूपा है। लेकिन कौन सी वाली भक्ति स्वरूपा है? बहुत सारे संत है ना, बड़े ऊपर एक नकली पेड़ लेके चलते हैं, जिसको मुंबई में ज्यादातर लोग बोलते झाड़ पे चढ़ाते। क्या चढ़ाते? झाड़ पे, चने के झाड़ पे। कौन सी स्त्रियां भक्ति स्वरूपा है? जो निरंतर कृष्ण की नाम, गुण, रूप, लीला, भागवत गीता, रामायण, भक्तमाल, महाभारत, भक्तों का संग, सत्संग, नाम जप, संकीर्तन, धाम यात्रा, भगवान का भोग सेवा, दान, तीर्थ, अनेक प्रकार के सुचिता, पवित्रता में रत रहते हैं, वैसी स्त्रियां भक्ति स्वरूपा है। नहीं तो बाकी तो हाथी का स्नान है। कैसा है? पूतना और सुपर्णखा जैसे है। कैसे? पूतना कैसे आई थी? गोपी बन के आई थी। गोपी है कि नहीं? मैया यशोदा भी धोखा खा गई। अरे इतनी सुंदर गोपी ब्रज में पहले नहीं देखे। इतनी सुंदर गोपी, ये तो कोई देवलोक से आई है लगती है। कहां से आई है? देवलोक से आई है। और विश्वास करके दे दिया बच्चे को। और पूतना कैसे आई थी? अपने स्तन पे विष लगा के आई थी। साधु संत महात्मा महापुरुष कहते हो पूतना अच्छी थी। क्या थी? कहते बहुत अच्छी थी। अब आप सब संकट में आ गए। पूतना अच्छी थी, विष लगा के आई थी। कहते अच्छी थी, क्यों? पूतना ऊपर विष लगाई थी, अंदर तो दूध भरा हुआ था। भगवान ने तो विष खाने के बाद दूध ही पिया पूतना का, इसलिए उसको माँ का गति प्रदान कर दिया, क्योंकि उसका दूध पी लिया ना। बच्चे का जो माँ का दूध पीता है तो माँ ही बोलता है ना। तो दूध पी लिया विष पीने के बाद, तो माँ का गति प्रदान कर दिया। लेकिन कहते हैं जो ऊपर से चकाचक है, क्या है? परम सुंदरी देवी जैसे दिखते, और अंदर विष भरा हुआ है। क्या है? अंदर विष भरा हुआ है। ये पूतना और सुपर्णखा से भी खतरनाक है। और ऐसे बाजार में, संसार में लोग घूम रहे बड़े बड़े, बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके कर्म कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, उनका आचरण कैसा है, जरा देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी भागवत जी में श्लोक है, स्त्रियां इस कलयुग में शरीर बेच के दिखावे के लिए अपना जीवन यापन करेगी। क्या करेगी? स्त्रियां, वो श्लोक पढ़ूंगा मैं, आप सबको पेज नंबर और रेफरेंस दूंगा। स्त्रियां दिखावे के लिए, संसार भोग के लिए शरीर बेच के, अपना तन बेच के वो अब क्या करेगी? भोग करेगी और नरकगामी बनेगी। तो ये पूतना से भी खतरनाक है, क्योंकि ऊपर से तो बड़े भले मानस दिख रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन अंदर से कैसे? विष भरा हुआ है इनके अंदर, बेविचार भरे हुए इनके अंदर। तो इस प्रकार से भक्ति कैसी है? कौन सी है? स्त्री स्वरूपा है। तो कौन सी स्त्री? मैंने आपको बताएं, जो जिनका मन भगवान में समर्पित हो चुका है, या वो लगाने का प्रयास कर रहे हैं, कंठी माला झोली तिलक लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी वाली स्त्रियां जो भजन नहीं करते, वो भक्ति स्वरूपा नहीं है। वो ठीक है, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी देवी भगवान को भक्तों जैसे प्रिय नहीं, इसलिए उनको छोड़ के ब्रज में आ गए लक्ष्मी भगवान। लक्ष्मी जी को वैकुंठ में छोड़ के
भगवान ब्रज में आ गए, क्योंकि वो बाल बच्चे संभालते फिरते हैं, उनकी सेवा में अनेक बार चूक करती है, और एक गोपियां भक्ति स्वरूपा उनका ही चिंतन, उनका ही मनन, उनका ही स्मरण, अपने पति तक को भूल जाती है, बच्चे को फेंक के चली जाती है। तो वैसी स्त्रियां, इसलिए शिक्षा ये है कि आप सब भक्ति स्वरूपा है, तो भक्ति का काम ये है कि वो भगवान की सेवा करे। क्या करे? भक्ति भगवान की क्या है? पटरानी है। यहाँ पे तुलसी के रूप में शालिग्राम के साथ विवाह होता है उनका। क्या होता है? तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है। आप वृंदावन जाएंगे, बड़े उत्सव होते हैं कार्तिक महीने में। तो पत्नी का कर्तव्य क्या है? भगवान की, पतिदेव की सेवा करना पत्नी का धर्म है। तो इसीलिए भक्ति महारानी हमेशा वहाँ उपस्थित रहती है जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होता है, भक्तों के हृदय में विराजमान रहती है, भक्तों के हृदय में विराजमान रहती है। और इस प्रकार से वो खुद भी आनंदित होती रहती है और उस जीव को भी आनंदित करते रहती है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के दो बेटे हैं। कौन है? भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, उनका नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। तो जो कोई भी भक्ति करता है, भक्त है, वो ज्ञानी होता है। क्या होता है? परम ज्ञानी। जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की शिक्षा है नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति दी है उन्होंने, जिसमें सबसे पहला भक्ति है, भक्ति का अंग है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भगवान विष्णु का, नारायण का, गोपाल जी का, भागवत जी का कीर्तन का श्रवण करना। कीर्तन मतलब कथा, कथा मतलब कीर्तन। भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना, सुनना। तो ये ज्ञान और वैराग्य दोनों उनके पुत्र हैं। कौन है? पुत्र हैं। तो जिनको भी भक्ति प्राप्त हुई है वो ज्ञानी और वैरागी हुए। क्या हुए? ज्ञानी और वैरागी हुए। राजा जनक का उदाहरण लेता हूँ। क्या लेता हूँ? राजा जनक, समझने के लिए बड़े बड़े हैं, युधिष्ठिर, परीक्षित, दशरथ, अनेक, ये सब राजा लोग का नाम ले रहा हूँ। जनक जी का उदाहरण लेते हैं। जनक महाराज भगवान के परम शुद्ध भक्त थे। क्या थे? परम शुद्ध भक्त। इसलिए भगवान राम उनका दामाद बनना स्वीकार किया और उनके घर में भक्ति स्वरूपा माता सीता आई। कहाँ आई? एक शुद्ध भक्त के घर में। नंद यशोदा वृंदावन में भगवान के शुद्ध भक्त, उनके घर में भगवान कृष्ण बन के आए। भक्तों के घर में भगवान प्रकट होते हैं। तो जहाँ ज्ञान और वैराग्य है वहाँ भक्ति बड़ी मजबूत होती है, भक्ति प्रगाढ़ होता है, गहरा होता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें ज्ञानी बनना चाहिए। ज्ञानी मतलब गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, भक्तमाल, ये सब पढ़ना चाहिए। और अगर ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि गृहस्थ संसारी है, तो इन सब का जो सार है वो बोलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब का सार है। क्योंकि ये जो कथा चल रही है ये पुरानी हो गई। इसके बाद भगवान, पुरानी मतलब उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ये तो कथा कभी नित्य नवीन है, नूतन है, समझने के लिए बोल रहा हूँ। अभी अभी 531 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए। क्यों आए? क्योंकि उन्होंने देखा जी भागवत नहीं पढ़ रहे,
रामायण गीता नहीं पढ़ रहे तो क्या किया, इतना सा नाम लेके आ गए जो चारों तरफ देख रहे है ना, बोर्ड पे चारों तरफ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान तो सब जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य, तो इसीलिए भगवान ने इसको पूरा समेट के महामंत्र में सब कुछ डाल दिया और कहा इस कीर्तन से, इस महामंत्र के उच्चारण से आपको वो सब फल प्राप्त हो जाए। तो यही परम ज्ञान है। और जब ज्ञान आ जाएंगे, भक्ति आपको प्राप्त होगी, तो स्वतः वैराग्य उत्पन्न होता है जीवन में, स्वतः उत्पन्न होता है। जैसे ही ज्ञान हुआ, प्रकाश हुआ, अंधकार मिटा, उजाला आ जाता है। ऐसे ही हम सब कुछ त्याग छोड़ देते जिसके लिए मेहनत कर रहे थे और भगवान भजन में लग जाते हैं। भाई ये साथ नहीं जाएगा, ये नरक ले जाएगा, छोड़ो इसको, अब भजन करो। हमारे अनेक संतों ने करके भगवान को प्राप्त किया, तो भजन में लग जाते हैं। ये ज्ञान और वैराग्य उनके दोनों पुत्र हैं। लेकिन सिर्फ ज्ञान और वैराग्य से भी काम नहीं चलेगा, भक्ति के साथ होना चाहिए। कि जब भक्ति महारानी वृंदावन पहुंची तो वो जवान हो गई, क्या हो गई, नवयुवती हो गई। लेकिन उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े के बूढ़े ही रह गए, वो बूढ़े हो गए। माँ नवयुवती, बेटा जवान। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं था। तो शिक्षा है कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति होना चाहिए, कंडीशन है। भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से पीछा छुड़ाते हैं। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि कैसे होती है? जब आप निरंतर भक्ति देवी को हृदय में आश्रय करके उनके चरणों में निवेदन करके, हे भक्ति महारानी मेरे ऊपर कृपा करिए, और ज्ञान वैराग्य अर्जित करेंगे, ज्ञान भागवत पढ़ेंगे रोज, वैराग्य उत्पन्न होगा तो क्या होगा? हमारा विवेक में वृद्धि होगा। विवेक मतलब, विवेक वो होता है जो कई चीजों को विचार करने के बाद फिल्टर करके आता है। कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। जीव बुद्धिमान हो सकते, शिक्षित हो सकते, विवेकी नहीं हो सकते। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या सही, क्या गलत। तो कह रहे किस प्रकार से विवेकी बनेंगे, इसका वृद्धि कैसे होगा, और वैष्णव लोग कैसे माया से पार पाते हैं। तो भक्ति महारानी को निवेदन करना पड़ेगा। क्या निवेदन करना पड़ेगा? हे भक्ति महारानी, आप भगवान की प्रिया जी हैं, आप भगवान की सेविका है, परम सेवा में रहते हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। एक आरती गाती है माता जी लोग, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी। तो उनसे निवेदन करना चाहिए कि मुझे राधा कृष्ण की सेवा में लगाइए, यही अभिलाषा है। और हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ भी यही है कि हे राधे, हे कृष्ण, हे रमन करने वाले राम, आप हमें राधा कृष्ण की सेवा में लगाइए। इस प्रकार से जब आप निवेदन करेंगे तो आपके अंदर भक्ति महारानी कृपा करेगी, ज्ञान वृद्धि होगा, वैराग्य होगा, विवेक आएगा। विवेक आने से माया आपका दूर होगा, अंधकार दूर होगा, और इसी प्रकार से
वैष्णव लोग इनसे अपना इस संसार के मोह से, माया से पीछा छुड़ा लेते हैं। क्योंकि वैष्णवों का जीवन कैसा होता है, मैंने बार बार कह रहा हूं, कल से 12 महाजन, अनेक अनेक साधु संतों का नाम ले रहा हूं। यहाँ पे शिव जी का उदाहरण लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, शिव जी का नाम लेते हैं यहाँ पे उदाहरण के रूप में। वैष्णवा नाम यथा शंभु, परम वैष्णव है शिव जी। क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, सब कुछ दुनिया को देते हैं जो चाहिए। इनका एक नाम है आशुतोष, शिव जी का एक नाम है आशुतोष, जो परम संतोषी है, दुनिया को सब देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं। कैलाश मानसरोवर में जो कैलाश पर्वत है, उस पे बर्फ के ऊपर समाधि में भगवान के नाम का कीर्तन, कथा और स्मरण करते रहते हैं। आप में से कोई कैलाश गए हैं, मानसरोवर गए? कोई गए क्या? मानसरोवर का दर्शन किया, कैलाश उस पर्वत का? टीवी में तो कई बार दिखाते रहते हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान कृपा से, आप सबके कृपा से, उस पर्वत का परिक्रमा करने का जहाँ भगवान विराजते हैं, और कैलाश मानसरोवर में स्नान करने का, पूजा पाठ और जप तप करने का। वहाँ शिव जी का दर्शन होता है साक्षात बर्फ के अंदर। बर्फ में शिव जी का आकृति के रूप में, माता पार्वती, गणपति और नंदी का तो 15 किलोमीटर दूर से दर्शन होता है। कार्तिकेय जी का दर्शन है। और बताऊं आपको, चारों तरफ जितने पर्वत हैं, सब में भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, उनका वाहन उल्लू, अनेक अनेक सेवकों का दर्शन होता है। हनुमान जी का दर्शन है, सीताराम को कंधे में बिठा के दर्शन होते हैं। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी, प्यास नहीं लगता है, थकान नहीं होती है। 17-18 हजार फुट की ऊंचाई है, ऑक्सीजन नहीं होता है, 15-15 फुट बर्फ जमा रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। ऐसे में शिव जी बर्फ के ऊपर पूरे परिवार के साथ बैठ के भजन करते। क्या करते? निरंतर भगवान का कथा सुनते। भागवतम 4 कुमारों से, नारद जी से, सप्त ऋषियों से, अनेक अनेक पुण्यात्माओं से क्या सुनते? भागवत कथा। कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस कीर्तन का प्रताप तो देखिए, फल तो देखिए, महिमा तो सुनिए। शिव जी का जो गला है उसमें क्या है, उसका हार क्या पहनते हैं? हार क्या है? हार कौन सा है? हार देखा कैसा सुंदर हार है। और बेटे का जो सवारी है वो क्या है? चूहा और सांप का दोस्ती रहता है क्या? रहता है क्या? 1 मिनट में काम खत्म। भक्ति का फल ऐसा है, वैष्णव का गुण ऐसा है कि वहां दोनों साथ में रहते हैं। और कभी कभी तो उनके गले से निकल के वो चूहे के गले में बन जाता है जाके। बोला मुझे भी घुमाओ, तेरे साथ घूमूंगा। और शिव जी की पत्नी का सवारी क्या है? पार्वती जी का, बोलिए ना। शेर की सवारी में रहते माता पार्वती, वैष्णव देवी है ना, परम वैष्णवी। बहुत लोग देवी के भक्त हैं, 9 दिन उपवास व्रत करते, 9 दिन कुछ फलाहार, जागरण करते एकदम रात भर। 9 दिन हो गया, 10वें दिन शुरू हो जाते सब काम, मांस खाना, शराब पीना। 9 दिन तो गुण में रहते वैष्णवी जैसे, बाद में सब शुरू हो जाते। परम वैष्णवी है। तो उनका वाहन शेर है, शेर की सवारी।
और पति देव का जो सवारी है वो क्या है? नंदी बैल है। शेर और बैल का जोड़ी जमता है क्या? डिस्कवरी चैनल देखा आप लोगों ने? डिस्कवरी, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। टीवी कौन कौन देखता है? सीरियल सास भी कभी बहू थी, किसने किसने देखा है? सब देखते। तो उसमें डिस्कवरी चैनल में दिखाता है शेर लोग बैलों को मार के खा लेते आराम से। वहां कैलाश में ऐसा नहीं है, वैष्णव है वो लोग, मिल के रहते हैं। बैल नंदी बोलता आ भाई तेरे को घुमाता हूँ, बैल पे बैठ के शेर सवारी करता है, घूमता है वहां। भक्ति का फल है, वैष्णव होने की महिमा है ये, भजन करने का महिमा है, भगवान नाम जपने का महिमा है, भगवान शरण, भगवान सेवा का महिमा है ये। उनका एक और बेटा है, उसका नाम है कार्तिकेय, है ना? क्या नाम है? कार्तिकेय। उसका सवारी क्या है? मोर है, मोर। सांप और मोर का जमता है क्या? 1 मिनट में उठा के सांप को तो ऐसा हालत बनाता है ना, सोच नहीं सकते, भागता है किधर बिल में घुसो। वहां साथ में दोनों डांस करते हैं, इधर से नाग देवता का डांस चलता है, उधर से मोर देवता का डांस चलता है, और पूरा परिवार आनंद करता है। ये भक्ति का फल है, वैष्णव होने की महिमा है, भगवान भक्त शरणागत होने का महिमा है कि हम देख सकते हैं विपरीत स्वभाव वाले एक दूसरे को जो मार देते, खा जाते हैं, आपस में प्रेम से मिलकर रहते हैं। हम सब आपस में बट गए हैं, कोई गुजराती है, कोई बिहारी है, कोई यूपी वाला है, कोई बंगाल वाला है, कोई मद्रास वाला है, कोई इधर वाला है, कोई उधर वाला है, और चालाक लोग हम लोगों को खून चूस रहे। लेकिन जो वैष्णव हैं वो सबको अपना मानते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा मैं सबको आनंदित करने के लिए आया हूँ, सबको हंसाने के लिए आया हूँ, और ये आयोजन भी सबके आनंद और कल्याण के लिए। सिर्फ और सिर्फ सभी लोग भगवान भक्त बनिए, गृह ठाको बने ठाको, सदा हरि प्रेमे डाको। जहाँ भी रहो भगवान का भजन करो। मैं कभी भी नहीं कहूँगा यही आओ, यही भगवान मिलेंगे, यही भजन हो सकता है। जो कहते हैं उनकी बुद्धि जो जाने, भागवत जी की ये शिक्षा नहीं। इसलिए आप लोग भजन करिए और वैष्णव बनिए, अपने बच्चों को भक्त बनाइए, वैष्णव बनाइए, सबके लिए सुहृदय बनिए, हितैषी बनिए, सबके दुख सुख में शामिल होइए, और इस प्रकार से क्लेश को, द्वेष को, मोह को, माया को, आसक्ति को, अंधकार को, इस मृत्यु लोग का भय को त्याग करके भगवान के नाम का कीर्तन करिए, कीर्तन करिए, कीर्तन करिए, जप करिए, सेवा करिए, कुछ दान पुण्य करिए, सिर्फ प्रसाद खाइए, भक्तों का संग करिए और तीर्थ यात्रा करिए। लेकिन ये सब संभव तब होगा जब नियमित रूप से नित्यम भागवत सेवया, नित्य रोज निरंतर हरि नाम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,